पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन यू ने डेथ मैच में ये टियान को मार दिया था और टैन यू को ड्रैगन लिस्ट में 40वां रैंक मिल गया था। अब ग्रेट एल्डर बताते हैं कि मेटेओराइट वैली एग्जाम में केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो ड्रैगन लिस्ट में शामिल होगा। इसके अलावा वहाँ सेक्ट की तरफ से डायमेंशनल स्पेस रिंग भी प्लेस किया जाएगा, जहाँ के 1 दिन की ट्रेनिंग यहाँ के 10 दिन की ट्रेनिंग के बराबर होगी। यह सुनकर आउटर गेट के स्टूडेंट काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए यह चीज काफी कीमती है। फिर ग्रेट एल्डर आगे बताते हैं कि 4 मैजिक और अल्केमिकल अरे फॉर्मेशन बेसिक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट मास्टर होली लेवल फेरी और गॉड में बटा हुआ है। जिसके पास भी हाई लेवल क्वालिफिकेशन होगा उसे सभी 9 पैट्रियर्च का फेवर मिलेगा और वह डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट होगा, जिसके बाद उसे पैट्रियर्च का असली आइडेंटिटी भी दिया जाएगा। यह सारी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट काफी खुश होते हैं और ग्रेट एल्डर सभी को इसके लिए तैयारी करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम वेंग को देखते हैं। उसके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उसे एक लेटर देता है। फिर वेंग उस लेटर को जैसे ही पढ़ता है वह तुरंत ही टैन यू पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल में वह लेटर वेंग के कजिन क्वांजी के मौत के बारे में था, जिसे टैन यू ने सेक्ट के सिलेक्शन कंपटीशन में मार दिया था। अब वेंग तुरंत ही टैन यू को सामने से घेर लेता है और उसके गुस्से को देख टैन यू पूरी बात समझ जाता है। इसके बाद वेंग टैन यू को लाइफ एंड डेथ एरिना में चैलेंज करता है। तब इस पर टैन यू कह देता है कि मुझे चैलेंज करने वाले तुम कौन होते हो। यह सुनते ही वेंग और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वह टैन यू पर अटैक करने जाता है, लेकिन टैन यू उसके अटैक का सामना कर लेता है। फिर वह कहता है कि ड्रैगन लिस्ट में तुम्हारी रैंक 9 है, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर कुछ खास नहीं लगी। अब तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है, इसलिए मेटेओराइट वैली एग्जाम में मरने के लिए तैयार रहना। इस पर वेंग भी टैन यू को दर्दनाक मौत देने की धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मेंगई टैन यू से वेंग के पावर के बारे में पूछती है। तब टैन यू बताता है कि वेंग मुझसे बहुत पावरफुल है। इस पर मेंगई कहती है कि तुम्हें तुरंत ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं भी कुछ समय बाद फीटल सोल रिल्म के लेवल पर पहुंच जाऊंगी और हर कदम पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ सियाओ अपने मदर की आखिरी निशानी टूटने की वजह से काफी रो रही है। यह देख उसकी जूनियर रोंग रोंग टैन यू को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन तभी सियाओ उसे शांत कराती है और कहती है कि इसमें टैन यू की कोई गलती नहीं है। तब इस पर रोंग रोंग कहती है कि तुम अभी भी टैन यू को ब्लेम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि तुम टैन यू से प्यार करती हो। तब सियाओ कहती है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला है, टैन यू पहले से ही मेंगई के साथ है। फिर रोंग रोंग कहती है कि टैन यू मेंगई की असली सच्चाई नहीं जानता। मेंगई ड्रैगन बैटल में अपना हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने अफवाह फैलाया कि तुमने उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। मेंगई ने जरूर टैन यू से तुम्हारी बुराई की होगी, जिस वजह से वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इसके बाद रोंग रोंग टैन यू को मेंगई की सच्चाई बताने के लिए जाने लगती है, लेकिन सियाओ उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर भी रोंग रोंग उसकी बात नहीं मानती और टैन यू से बात करने चली जाती है। रोंग रोंग टैन यू से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए मेंगई खुद ही वहाँ से हट जाती है। तब रोंग रोंग टैन यू को एक जगह पर लाती है और बताती है कि सियाओ तुमसे प्यार करने लगी है। उसने आज से पहले किसी लड़के को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था, लेकिन टैन यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद रोंग रोंग मेंगई के बारे में गलत बोलने लगती है, जिसे सुनकर टैन यू काफी गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वह कहता है कि अगर तुमने फिर से मेंगई के बारे में कुछ बोला तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। तब रोंग रोंग टैन यू को समझाती है कि सियाओ ने ड्रैगन बैटल में मेंगई को कोई भी ड्रग नहीं दिया था। मैं सियाओ के बारे में अच्छे से जानती हूँ, वह ऐसी इंसान नहीं है। रोंग रोंग बताती है कि सियाओ टियान सियाओ माउंटेन के पास रहने वाली एक गरीब लड़की थी, जो एक एल्डर को भूख से तड़पती हुई मिली थी और उन्होंने ही सियाओ को सेक्ट में लाया था, जहाँ मैं और लियू रुलोंग उसके साथ रहते हैं और वह एक अच्छे दिल वाली इंसान है। तुमने जब से उसकी जान बचाई है वह तुमसे प्यार करने लगी है। यह सुनकर टैन यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद टैन यू रोंग रोंग को लियू रुलोंग के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में बताता है, जिसके वजह से वह सियाओ से दूर ही रहना चाहता है। फिर टैन यू कहता है कि अगर सियाओ हमारे झगड़े के बीच में नहीं आएगी तब मैं उसके साथ बिताए हुए पल को जरूर याद रखूंगा। इसके बाद टैन यू यहाँ से चला जाता है। जब सियाओ को इस बारे में पता चलता है तब सियाओ और ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं आज टैन यू ने अपने हाथों से डिनर बनाया होता है, जिसे सुजियान भी इन दोनों के साथ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन फिर वह इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद टैन यू मेंगई को किस करता है।
फिर टैन यू मेंगई से कहता है कि जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा मैं तुम्हारी मदर को बचाने में हेल्प करूंगा और उन्हीं के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा। इसके अलावा टैन यू उसके फादर का भी बदला लेने के लिए कहता है। इन सभी बातों से मेंगई काफी इमोशनल हो जाती है। फिर टैन यू मेंगई से पूरी स्टोरी बताने के लिए कहता है। तब मेंगई बताने लगती है कि 9 पावर्स, 3 बड़े सेक्ट और 4 बड़े डायनेस्टी हैं, जिनका नाम हुआंगफू होली डायनेस्टी, टूबा होली डायनेस्टी, नांगोंग होली डायनेस्टी और टैंगजून होली डायनेस्टी है। आज से 8 साल पहले टैंग योंगसेंग ने हमारे सिटी पर अटैक कर दिया था और मेरे फादर को मार दिया था, लेकिन मैं किसी तरह बचकर वहां से टियांग सियांग माउंटेन में भाग आई थी, जहां मुझे एल्डर मिले थे और उन्होंने मुझे स्पिरिट फीटर रिल्म के चौथे लेवल पर देखा था और फिर तभी से मैं सेक्ट के अंदर हूँ। तब टैन यू मेंगई से प्रॉमिस करता है कि वह टैंग योंग से भी जरूर बदला लेगा। फिर टैन यू टैंग योंगसेंग के ओरिजिन के बारे में पूछता है। तब मेंगई बताती है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने मरने से पहले 2 एंशिएंट वर्ड बोला था। फिर मेंगई बताती है कि टैंग योंगसेंग से बदला लेना इतना आसान नहीं है। अगर हम सेक्ट की पूरी पावर भी लगा देंगे तब भी टैंगजून होली डायनेस्टी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस पर टैन यू कहता है कि तुम मुझ पर यकीन करो, चाहे तुम्हारा दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद मेंगई टैन यू को अपने दुश्मन की पेंटिंग देती है और फिर टैन यू मेंगई को किस करता है। इधर लिंगहू अपने लोगों से बताता है कि मेटेओराइट वैली का क्वालिफिकेशन एग्जाम 2 साल तक चलेगा, जिसमें टैन यू को फीटल सोल रिल्म के लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 महीना लगेगा, लेकिन तुम सभी इस लेवल के बहुत करीब हो, इसलिए तुम्हें वहां पहुंचने में केवल 2 से 3 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद तुम बहुत आसानी से उसे मार दोगे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। दूसरी तरफ टैन यू को मारने के लिए लियू रुलोंग और वेंग म्यूरोन कुन से मिल गए हैं। फिर म्यूरोन कुन अपने लोगों से कहता है कि टैन यू को मारने के लिए 10 मिलियन, सुजियान को मारने के लिए 3 मिलियन और मेंगई को जिंदा पकड़ने के लिए 10 मिलियन लो ग्रेड वाली स्पिरिट स्टोन मिलेगा। अब अगले दिन ग्रेट एल्डर सभी को एक मैप देते हैं, जिसमें मेटेओराइट वैली के एग्जाम एरिया का मैप होता है। वह बताते हैं कि एग्जाम एरिया एक हाई लेवल वाली फॉर्मेशन सर्किल से घिरा हुआ है, इसलिए तुम सभी फॉर्मेशन के अंदर ही रहने की कोशिश करना, क्योंकि उसके बाहर तीसरे लेवल वाले खतरनाक मॉन्स्टर मिल सकते हैं। तभी टैन यू ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या आपको कभी उस एग्जाम एरिया से ड्रैगन गॉड का अवशेष मिला, जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मेटेओराइट वैली टियानफा कॉन्टिनेंट की गहराइयों में है। हमारे लोग हजारों साल से उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके मिलने पर हमारे एंसेस्टर की पावर रिकवर हो जाएगी और हमारा सेक्ट फिर से पावरफुल हो जाएगा। अब टैन यू समझ जाता है कि ड्रैगन गॉड और दोनों ड्रैगन डिमन के अवशेष फॉर्मेशन के बाहर ही मिलेंगे। तभी मेंगई बताती है कि एग्जाम एरिया 5 हिस्सों में डिवाइड है, जिनका नाम सनसेट फॉरेस्ट, एंशिएंट बैरन वैली, इवांग लेक टेम्पल, सियोंगसेन गॉड पैलेस और रुइंस सिटी है। मेंगई बताती है कि टाइम टनल हमें मेटेओराइट वैली में अलग अलग जगह पर भेजेगी। तब टैन यू मेंगई से सनसेट फॉरेस्ट में मिलने के लिए डिसाइड करता है। तभी ग्रेट एल्डर बताते हैं कि टाइम एंड स्पेस टावर इन 2 सालों में केवल 1 महीने के लिए खुलेगा, इसलिए वहां पर ट्रेजर के लिए लड़ने के बजाय तुम लोग साथ रहने की कोशिश करना। इसके बाद ग्रेट एल्डर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं और सभी को टाइम टनल की दीवार छूने से मना करते हैं। अब कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट मेटेओराइट वैली में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और टैन यू भी एंशिएंट बैरन वैली में एक जगह पर आ जाता है, जहां से सनसेट फॉरेस्ट में जाने के लिए उसे इवांगलेक टेम्पल और सियोंगसेन गॉड पैलेस को क्रॉस करना होगा। तभी उस जगह टैन यू मिरोन कुन के 2 लोगों को देख लेता है और दोनों टैन यू से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैन यू दोनों को पकड़ लेता है। फिर उसमें से दूसरा आदमी टैन यू को सुजियान और मेंगई पर रखे गए इनाम के बारे में बता देता है, जिसे सुनते ही टैन यू काफी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को वहीं मार देता है। अब टैन यू समझ गया था कि उसके काफी दुश्मन फीटल सोल रिल्म के लेवल पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए वह भी पहले रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंचने का डिसाइड करता है, क्योंकि तब टैन यू अपने दुश्मनों का सामना कर सकता है और फिर मेंगई से मिलने सनसेट फॉरेस्ट जाएगा। इसके बाद टैन यू वहीं पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहां अचानक से एक दिन उसे 2 लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। वह दोनों बातें कर रहे थे कि वेंग सियोंगसेन गॉड पैलेस में वेट कर रहा है। अब दोनों रेस्ट करने के लिए वहां रुकते हैं। तभी टैन यू उनके सामने आ जाता है। यह देख उसमें से एक आदमी टैन यू को मारने की बात करने लगता है, लेकिन दूसरा आदमी तुरंत वहां से भागने लगता है
और अपने साथी को बताता है कि टैन यू अब रिफाइनमेंट लेवल पर आ गया है, इसलिए हम उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और टैन यू उन दोनों को उसी जगह मार देता है। अब टैन यू भी योंगसेन गॉड पैलेस में जाने का डिसाइड करता है और दांतों को बाहर निकालता है, जो स्पिरिचुअल लिक्विड की वजह से अब पूरी तरह हील हो गया था और अपने एडल्ट स्टेज में भी आ गया था। इसके बाद टैन यू दांतों के साथ योंगसेन गॉड पैलेस के लिए निकल जाता है। टैन यू अनुमान लगाता है कि इसी जगह इविल गॉड को दफनाया गया होगा। इसके बाद वह अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ जाने लगता है, जो काफी गहराइयों में बना हुआ था। अब टैन यू दांतों के साथ उस जगह आ जाता है, लेकिन वहाँ ड्रैगन के पैर के निशान से दांतों डर जाता है। तब टैन यू उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह भी तुम्हारे जैसे हैं और यह निशान उस समय का होगा जब उन्होंने गॉड पर अटैक किया था। वहीं वेंग के आदमी को पत्थर के नीचे हाई लेवल वाली 3 बीस्ट सोल स्प्रिंग मिलती है, इसलिए वह तुरंत वेंग को इन्फॉर्म करने जाते हैं। लेकिन अब टैन यू भी वहाँ आ गया होता है और इनको देख रहा होता है। वेंग के आदमी बात करते हैं कि हाई लेवल वाली बीस्ट सोल स्प्रिंग बहुत कीमती होती है, जो फीटल सोल फोर्स को बढ़ा देती है। अब इस दौरान टैन यू इनके काफी नजदीक आ जाता है। तभी वेंग भी यहाँ पहुँच जाता है और हाई लेवल वाली तीनों बीस्ट सोल स्प्रिंग को देख काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वेंग के आदमी वहाँ के पत्थर को हटा देते हैं और वेंग जैसे ही बीस्ट सोल स्प्रिंग को लेने जाता है, टैन यू तुरंत ही उसे वहाँ से उठा लेता है। अब टैन यू के इस हरकत से वेंग काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। अब इसका अगला पार्ट भी कल शाम को अपलोड होने वाला है और इसी के जैसे ही एक और नई सीरीज भी आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।